है जहाँ लिखा हुआ है कि लोग तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में पढ़ाई करें। बहुत बार जो हमारे कार्य होते हैं वो हमारे व्यक्तित्व से हट करके प्रतिक्रिया स्वरूप होते हैं। जैसी परिस्थिति होती है, हम जिन परिस्थितियों में अपने आप को पाते हैं, उन परिस्थितियों के कारण हमारे जो रिएक्शंस होते हैं उस प्रकार के कार्य हम करने लगते हैं। और जब हम परिस्थितिजनक तरीके से जीने लगते हैं तो कभी भी हम किसी लक्ष्य की तरफ योजनाबद्ध तरीके से नहीं बढ़ सकते, क्योंकि परिस्थितिजनक तरीके से कार्य करना और योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना ये दो बिल्कुल अलग चीज है। जब हम लोग बहुत सी जगहों पे जाते हैं और बातचीत करते हैं, और एक बड़ा कॉमन फ्रेज है हम लोगों के बीच में, जो लोग खिलाड़ी रहे हैं, स्पोर्ट्समैन रहे हैं, जैसी बॉल पड़ेगी ना वैसा शॉट मार देना बस। मतलब जैसी परिस्थिति रहेगी हमको वैसे तरीके से उसको डील करना है या वैसे उत्तर देना है। परंतु एक मसीही होने के नाते ये चीज, इस बात की प्रेरणा हमको मसीहत से नहीं मिलती कि हम परिस्थितियों पर निर्भर होकर के अपने जीवन को, अपने कार्यों को और अपनी दिनचर्या को जिए। जब हमारी आलोचना हो रही है तो हम तिलमिला जाएं और लोगों को जवाब देने लगे। जब हम पर कटाक्ष हो रहे हैं तो हम तैयारी करें और लोगों को कैसे चुप कराना है इस दिशा में प्रयास करें। जब हमारी आलोचना हो रही है, हमें नीचा दिखाया जा रहा है, तो हमारी पूरी बुद्धि और पूरा ज्ञान हम कैसे उस बात को काउंटर करें उसकी तरफ लग जाता है। परंतु मेरे प्रियो, यहाँ देखने वाली बात यह है कि वचन के माध्यम से जो परमेश्वर है वो हमसे क्या अपेक्षा कर रहा है। लोग तुम्हारे भले कार्यों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है पढ़ाई करें। अधिकतर हमारे साथ क्या होता है, मैं, मेरा, हम। मैं क्या कर रहा हूं, मेरे को क्या मिल रहा है, मेरे को मेरा स्वागत हो रहा है कि नहीं हो रहा, मेरा सम्मान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मुझे पहले मेरा नाम दिया जा रहा है कि पहले किसी और का नाम लिया जा रहा है, पहले मेरा नाम लिखा जा रहा है कि उसका लिखा जा रहा है। जब जो एफर्ट किए गए हैं उसमें मेरे योगदान की प्रशंसा हो रही है कि नहीं हो रही है। आपकी तरह मैं भी कमजोर मनुष्य हूं। वर्षों मेरा जीवन इसी उधेड़-बुन में निकला। परंतु हम जो मसीही लोग हैं, ये हमारा दायित्व है, हम वचन सम्मत जीवन जिए और जो कुछ भी हम करते हैं हम इस बात को माने कि ये जो जीवन है ये परमेश्वर के द्वारा हमें दिया गया दान और वरदान, और हमारे कामों के द्वारा से हमें महिमा बिल्कुल नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी, और हमें इस दिशा में प्रयास करना ही नहीं। जो हमारे कार्य हैं, जिन कार्यों को हम अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि आप बताएं ना, क्या मुझ में ऐसी योग्यता है कि जिस जगह पर मैं हूं और जिन कामों को मैं कर रहा हूं, क्या मैं कर सकता हूं परमेश्वर की सामर्थ के बिना, उसकी आशीष के बिना? नहीं कर सकता। इस बात को मैं और आप जानते थे कि हम लोग हमारी तारीफ करते हैं, बहुत बार हमारी बढ़ाई करते हैं, परंतु हम अंदर मन में इस बात को जानते हैं कि हम उस तारीफ और उस प्रशंसा और उस बढ़ाई के योग्य हैं कि नहीं, परंतु हम प्रतिक्रिया नहीं देते। यह वचन हमको इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हमारे जो भी कार्य हो हमें परमेश्वर को समर्पित करना है। हम जो भी करते हैं हमें इस बात को ध्यान रख के करना है कि हम परमेश्वर के, मसीह के राजदूत होकर इस संसार में आए, उसके प्रतिनिधि के रूप में संसार में आए, और जो काम हम कर रहे हैं ये कोई हमारी विशेषता नहीं है, हम इस कार्य को करने के लिए परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए गए, उसके द्वारा हम ठहराए गए। हम में से बहुत इस बात को बोलते भी हैं कि आज हम यहाँ इस मिशन में काम कर रहे हैं, हम प्लांटेड हैं, ये तो ईश्वर की योजना थी, परंतु उसके बाद हमारे मन में चाह होती है कि हमारी तारीफ हो, हमारी प्रशंसा हो,
हमें प्रोजेक्शन मिले, हमें सम्मान मिले, हमारी पीठ पे लोग हाथ रख गजब कर दिया, तुमने बहुत अच्छा गाना गाया, तुमने बहुत अच्छा बजाया, आपने तो गजब बोला, आज आपने तो ये काम बहुत अच्छे से डील किया, आपने वो बहुत अच्छे से डील किया। मेरे प्रियो, यदि हमारी प्रशंसा हो रही है तो मेरे दृष्टिकोण से हम असफल मसीही हैं, और यदि हमारी प्रशंसा हो रही है और हम सीना फुला के घूम रहे हैं तो हम गलत गवाही लोगों के सामने रख रहे हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमसे ये अपेक्षा नहीं करता, हमारी मसीहत हमसे ये अपेक्षा नहीं करती। तुम्हारे लोग तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में बड़ाई करें। हमें भले काम करने के लिए तत्पर रहना है, हमें अच्छे काम करने के लिए तत्पर रहना है, हमें इंसानियत से भरे हुए कामों को करने के लिए तत्पर रहना, परंतु उसके साथ साथ जो आवश्यक है हम तब कर पाएंगे जब हम मसीही गुणों को धारण करेंगे, उनको आत्मसात करेंगे, उनके अनुसार काम करेंगे, और तब जाके परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप हम परिणाम दे पाएंगे कि हमारे कार्यों से परमेश्वर को महिमा मिले, हमारे कामों से परमेश्वर की शिक्षाओं की गवाही लोगों के सामने रखी जाए, हमारे चाल चलन से परमेश्वर की योजना, उसकी शिक्षा, उसके प्रेम, उसकी दया, उसकी अच्छी बातों की, मसीहत की जो खूबसूरती है हमारे चाल चलन से वो प्रकट होना चाहिए, ताकि लोग कहें देखो ये सच्चे ईश्वर के अनुयायी हैं, ये एक ऐसे ईश्वर के अनुयायी हैं जो प्रेम करना सिखाता है। जब किसी ने एक गाल में थप्पड़ मारा तो उसने कहा दूसरा फेर दो, ताकि हम प्रेम का, क्षमा का उदाहरण प्रस्तुत कर सकें, ना कि हम बदले की भावना का, जीत का, अहंकार का, ट्रॉफी जीतने का उदाहरण हमें नहीं रखना है। लोग तुम्हारे भले कामों को देखकर, तुम्हारी भलाई को देख के, अच्छाई को देख करके परमेश्वर की जो स्वर्ग है प्रशंसा करें। मेरे प्रियो, आज हम ये संकल्प लें कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी, अच्छी हो, विपरीत हो, ऊंचाइयों पे हो हम जीवन की सफलताओं की, अपने आप को ऊंचाइयों महसूस कर रहे हैं या लो महसूस कर रहे हैं, बिल्कुल नीचे गर्त महसूस कर रहे हैं, हमारे कामों को देख करके परमेश्वर को महिमा मिलना चाहिए। जो कुछ करें उत्साह से करें, जो कुछ करें समर्पण से करें, और हमारा ये प्रयास हो कि हमारे जीवन से हमारे रचयिता को महिमा मिले, हम अपने रचयिता को महिमा देने का प्रयास करें। इसी बात के साथ, इसी प्रोत्साहन भरे शब्दों के साथ मैं आज का डिवोशन यहाँ समाप्त करता हूँ। इस बात पर विचार करें, मनन करें कि क्या हम ऐसे काम कर रहे हैं और क्या हमारा एटीट्यूड ये है कि हम अपने काम से परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं, या किसी व्यक्ति विशेष को, किसी संस्था विशेष को, या अपने परिवार को महिमा देने के लिए। ये तो राम परिवार के चिराग हैं। क्या हम इस सोच के साथ काम कर रहे हैं, या हम इस सोच के साथ काम कर रहे हैं कि यार हमें संभल के काम करना है क्योंकि हम एक मसीही हैं और हमारे कार्यों से मसीहत प्रकट की जाना चाहिए या होना चाहिए। परमेश्वर आप सबको